हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज जो कल आप लोगों का एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम था? रेल टेस्ट। रेल का फुल फॉर्म रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग। वेरी गुड। तो पिछले बार भी हमने रेल टेस्ट पर एक बनाए थे वीडियो, और इस बार भी रेल टेस्ट पर क्या क्या क्वेश्चंस आया है उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? और आपने कितना सही किया कितना गलत किया आज इसका पता चल जाएगा, ठीक है? तो रोटेशनल मोशन से ये क्वेश्चन जो था आपका किससे था? रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड इलास्टिसिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड, ठीक है? तो 3 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट था, जिसमें से हमने अभी ऑब्जेक्टिव वाला सर्च कर रहे हैं, फिर आपका सब्जेक्टिव भी है, 3 सेक्शन में है। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है? चलिए इसको बताएंगे निशा। क्या आपने क्या इसका आंसर दिया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सर 4 नंबर का होगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, ताली बजाएं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा क्या है? रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और आई क्या है इसमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या सही होगा इसमें? डी, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे अंश से। अंश खड़ा हो जाइए। चलिए आप बताइए, यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज मीटर। मीटर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या है? मीटर। मीटर, वेरी गुड। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन a torque acting on a system is zero, which is the following quantity is constant? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन है? dn अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो यहाँ टॉर्क क्या हो गया हमारा? 0। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट, the value of g at the center of the earth। 0। नंदनी, चलिए नंदनी बताइए क्या होगा? 0। एकदम कंफर्म? Yes, sir। लॉक कर दिया जाए? Yes, sir। सर इसको लॉक कर दिए, 0 सही है, ठीक है? 0 सही है, ताली बजा जाए इसको। हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर। वाह, वेरी गुड। अब हमको एक शिवम देगा आंसर। Within the elastic limit, the relation between stress and strain, बोल B नंबर क्या है? Direct proportional to स्ट्रेन। वाह, very good। इसका मतलब आप लोगों का एमसीक्यू एकदम क्लियर है? यस सर। क्या नंबर 100 में 100 आ जाएगा? यस सर। वाह, सब पढ़ाया हुआ था? यस सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसका सेक्शन बी पार्ट था क्या चीज? सेक्शन बी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। कौन सा क्वेश्चन था? पता नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of तो बताओ inertia। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? Moment of inertia is a measure of an object. It is moment of inertia is a measure of an object resistance to changes in its rotational motion. वाह, वेरी गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद स्टेट हुक्स लॉ। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, आप सामने आके बताइए हमको स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है करता है? चलिए क्या स्टेटमेंट देता है आपका हुक्स लॉ? बोलिए। According to this law, within the elastic is elastic, a stress is proportional to the strain. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेट। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक एक्सप्रेशन हमको लिख के दिखाइए। एट ए हाइट जी की वैल्यू जो एट ए हाइट कितना आपका एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया? मिटा दीजिए इसको, मिटा दीजिए। आप बताइए जी का निकालिए। एट ए हाइट पूरा निकालें? नहीं, बस एक्सप्रेशन लिखना है आपको, सिर्फ फार्मूला जी का एट ए हाइट कितना होता है? वाह, जोरदार ताली। अच्छा, इसका डेप्थ का क्या एक्सप्रेशन होगा? डेप्थ का
यहाँ बताइए कोई, आप लोग में से कोई बताइए क्या होगा डेप्थ का एक्सप्रेशन? सर क्या? डेप्थ का एक्सप्रेशन में क्या ये सही है? डेप्थ का एक्सप्रेशन नहीं। इट इज राइट और रॉन्ग? चलिए आइए निशा, आप बताइए, क्लियर कीजिए इसको, क्या सही होगा? क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। नहीं, कोई नहीं। तो आप लोग जो इसका आंसर दिए हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर अर्थ 0 कैसे फाइंड आउट किए? कौन सा एक्सप्रेशन से निकाले? एक्सप्रेशन से नहीं आता। कोई एक्सप्रेशन नहीं जान रहे हैं। यहाँ पे डेप्थ है, तो डेप्थ का क्या होगा? 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, तो क्या होगा? 1 माइनस डी अपॉन आर। क्लियर हो गया? समझ में आया? वो साइड से यस और नो? चलिए क्लियर। आप बताइए स्केयर वेलोसिटी, व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ स्केयर वेलोसिटी? निकालिए तो स्केयर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखिए। यहाँ लिखिए ऊपर में, स्केयर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? वाह, थैंक यू। 2 अच्छा जी क्या है इसमें, आप लोग बताइए। ग्रेविटी और आर क्या है? रेडियस। ठीक है, और इसी के साथ आप हमको पता चल गया कि आप लोग का टेस्ट एग्जाम एकदम बढ़िया गया होगा। कल आप लोग को मिल जाएगा इसका कॉपी, पता चल जाएगा कि कितना नंबर आप लोग लेके आए। चलिए धन्यवाद।